पाकिस्तान में घर से बाहर निकलकर काम करने वाली खवातीन को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है, इसकी एक बदतरीन मिसाल आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में दिखाई दी। एक ऐसा फोरम जहां मुंतखब नुमाइंदे मौजूद थे, वहां पर पावर कंपनी से वाबस्ता खातून के लिबास पर एतराज़ उठाया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पावर का इजलास हुआ तो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी ने ब्रीफिंग के लिए आने वाली खातून के कपड़ों पर एतराज़ उठा दिया, मगर कमेटी के चेयरमैन ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया और बाद में मीडिया से बात करते हुए कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद इदरीस ने कहा कि खातून के लिबास पर एहतजाज करना मुनासिब नहीं है। उनके लिबास पे एतराज़ किया तो क्या किसी को इतना हक है कि वो किसी खातून के लिबास पे एतराज़ करे? और फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कह दिया नहीं, वो तो हर एक फ़र्द की जैसे उस पर जज करना वो मुनासिब नहीं है। ये उसने भी किया है तो वो गलत नहीं हुआ होगा। ये हमारे फर्म में ऐसे नहीं है कि कोई बदतमीज़ी करे या कोई ऐसे मदद करे। इंशाल्लाह वो अगर हो भी गए तो मैं माजरत करता हूँ। इसके अलावा कमेटी की खातून रुकन नौशीन इफ्तिखार ने इकबाल आफरीदी के एतराज़ की मजम्मत की और कहा कि PTI का ये रवैया नया नहीं है। मीटिंग का हिस्सा तो थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा पहले वहाँ से आना पड़ा दूसरी मीटिंग के सिलसिले में। अगर इकबाल साहब ने ये बात उस खातून के लिए की है जो ऑफिसर आज के की तरफ से आई नहीं थी, तो मैं कहूँगी कि ये PTI के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनके जो बानी है रहनुमा है। आपको याद होगा कि एक रेप केस हुआ था मोटरवे पे कुछ 1-1.5 साल पहले। उसमें उन्होंने खातून के उस मिसहैप को उसको कंडेम नहीं किया, उन्होंने बात की कि खातून का लिबास कैसा था। तो बड़े ही अफसोस की बात है, क्योंकि हर हल्के की आबादी में आधी जो खवातीन है वो वोटर, और अगर आप खवातीन के लिबास के ऊपर आप ये राय रखते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो है वो आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हों। आपको असूलन खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर खवातीन के बगैर आप चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, इसमें खवातीन का कोई अमली किरदार ना सियासत में हो ना ही उनका दफातर में अमली किरदार हो, तो फिर आप जो हैं ये अफसोस कुन आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शरी रहमान ने भी इकबाल आफरीदी के एतराज़ की मजम्मत की और कहा कि यह रवैया काबिल मजम्मत है और हिरासानी के ज़मरे में आता है। मैं समझती हूँ ये काबिल मजम्मत है। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने रवैये पर, जिसकी तहत ये बाहर आके उन्होंने एक खातून, प्रोफेशनल खातून जो वहाँ आई थी कायमा कमेटी में, इनवाइटेड थी, अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपनी महारत की वजह से वो आई थी, अपने काम की बुनियाद पर वहाँ बैठी थी। उनकी शनाख्त जो भी है उनके इदारे के साथ मुंसलिक है और वो कोई जूनियर नहीं होंगी कि वहाँ आके उन्होंने नुमाइंदगी की है अपने इदारे की। बजाय आप एनर्जी के इशूज पर कंसंट्रेट करें। फाजिल मेंबर को इतनी समझबूझ होनी चाहिए कि ये आप बाहर आके उन्होंने खवातीन के लिबास के SOPs की डिमांड की है। उस खातून बेचारी को तनकीद के निश्तर उस पर बरसा दिए कि वो इनअप्रोप्रिएट या गैर मुअज़्ज़ब लिबास पहन के बैठी थी। भी ये रवैया ही बिल्कुल गलत है, ना सिर्फ काबिल मजम्मत है लेकिन हरासमेंट के ज़िम्रे में आता है। अगर मैं उस खातून की जगह होती तो मैं तो फौरी तौर पर कंप्लेंट करती और इनसे माफ़ी मंगवाती, और इनको PTI को बल्कि इनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि ख़वातीन को हिरासा करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। कायमा कमेटी के इजलास में होने वाले वाक़े की मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ ख़वातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी है। तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले, पहले ही हमारे मुआशरे में ख़वातीन को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये तहरीक इंसाफ की फस्तायत है जो खुलकर बाहर आ रही है। इंसाफ का तकाजा है कि इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनीत मुअत्तल होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से मजम्मती बयानात सामने आए हैं, मगर इकबाल आफरीदी ढिठाई के साथ अपने एतराज़ पर कायम रहे। मगर जो रवैया रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की तरफ से अख्तियार किया गया है वो इस मनफी सोच की अक्कासी करता है जो किसी खातून को कारकर्दगी के बजाय उसके लिबास की बुनियाद पर जज करते हैं। जी न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान के मुताबिक खातून ने बिल्कुल ठीक ड्रेसिंग की हुई थी और उसमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं थी, मगर फिर भी इकबाल आफरीदी ने एक नॉन इशू को इशू बना दिया और उनसे कमेटी के दीगर अरकान तक मुत्तफिक नहीं थे। यानी कि मसला खातून के लिबास में नहीं बल्कि इकबाल आफरीदी की नज़र और जहनीत में है। खातून क्या पहनती हैं ये उनका इख्तियार है, और जब आला सतह के फोरम्स पर इस तरह के सतही एतराज़ात उठाए जाएंगे तो घर से बाहर निकलकर काम करने वाली खातून ये सोचने पर मजबूर होंगी कि उनके काम के बजाय उन्हें उनके लिबास की बुनियाद पर जांचा जाएगा। और फिर एक मखसूस तबका एतराज़ करता है कि औरत मार्च क्यों निकाले जाते हैं, ख़वातीन हैरेसमेंट की शिकायत क्यों करती हैं। ये हकीकत है कि इस वक्त मुल्क में घर से बाहर निकलने वाली ख़वातीन को संगीन मसाइल का सामना करना पड़ता है, और आज कौमी असम्बली की कमेटी के इजलास में इसकी बदतरीन मिसाल सामने आई है। पार्लियामेंट अवाम के नुमाइंदों का इदारा है, यहाँ अवाम की नुमाइंदगी नज़र भी आनी चाहिए। अगर ये अवामी नुमाइंदगी है तो हमारे सर शर्म से झुक गए हैं।
एक प्रोफेशनल खातून को अपनी ड्यूटी की अंजामदही के दौरान इस तरह के शर्मनाक रवैये का सामना करना पड़ा है। किसी भी मुआशरे की बेहतरी के लिए उसमें ख़वातीन का किरदार अहम है। किसी भी मईशत के आगे बढ़ने के लिए उसमें ख़वातीन का किरदार अहम है। अगर हम अपने रवैये नहीं बदलेंगे तो ख़वातीन का किरदार नहीं बढ़ेगा, और ख़वातीन का किरदार नहीं बढ़ेगा तो हम जहाँ हैं वही रहेंगे या शायद मज़ीद पीछे चले जाएंगे।